हेलो जी, राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जर्नी विद ज्योति में। आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में डे बाय डे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आपके जीवन की कलियां खिलती रहें। तो इसी शुभकामना के साथ वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। तो जी, आज मैं आपके साथ बेसन से बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। आई होप कि आपको ये पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी नई नई वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहे। तो जी, सबसे पहले तो ये जो कटोरी दिख रही है ना, इसके हिसाब से मैंने बेसन ले लिया था। ये ज़्यादा भरी नहीं, बस मीडियम सी रखी थी मैंने। और फिर इसमें मैंने लाल मिर्च, जरा सा हल्दी पाउडर, और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और सूखी मेथी, जो कसूरी मेथी होती है ना, वो। तो जी, आप इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और मसाले भी ऐड कर सकते हैं जो आप सब्जी में डालते हैं। और बस इसको मिक्स कर लिया था। जैसे आटा नहीं गूंथते, टाइट नहीं गूंथना, इसको थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। और फिर इसका डो बना के तो थोड़ी देर के लिए रख देना है। फिर उसके बाद जो है इसके, ये हमारे यहाँ इसको गोदड़े बोलते हैं, गोदड़े की सब्जी, बेसन के गोदड़े। तो ऐसे बना लेने हैं, या आप जैसे बूंदी होती है ना, गोल गोल ऐसे बना सकते हैं। तो फिर ये बना के और फिर इनको आपने डीप फ्राई कर लेना है, तेल में या घी में, जिसमें भी आप बनाओ। तो मैं तेल में ही कर रही हूँ फ़िलहाल। तो इनको ना एकदम से ही छोड़ देना है, और फिर चम्मच भी नहीं मारनी है, ऐसे ही हिला देना है। तो ये चिपकेंगे भी नहीं और अलग अलग हो जाएंगे सारे। तो फिर इसको पहले तो स्टार्टिंग में मैंने गैस की जो फ्लेम है वो हाई रखी थी, उसके बाद फिर मैंने लो कर दी थी। फिर ये आराम आराम से जो है वो पकते रहे अंदर तक। अगर तेज़ रखोगे तो ये ऊपर ऊपर से तो जल जाएंगे, मतलब जल्दी भून जाएंगे, और फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऐसे होता है। तो अब ये हो चुके हैं बिल्कुल एकदम रेडी। तो मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ इन सबको। तो जी, फिर आती है तड़के की बारी। तड़के में मैंने दो छोटे प्याज होते हैं ना, दो वो कट कर लिए थे, और दो टमाटर लिए थे, और कुंडी में पेस्ट कूट लिया था इसका, मिर्च का, अदरक का और लहसुन का। फिर वो कूट के, और जो मैंने इसमें फ्राई किए थे ना ये गोदड़े, तो उसी में से मैंने तेल निकाल के, क्योंकि ज़्यादा था, और उसमें ही मैंने तड़का लगा दिया था। जीरा डाल दिया, और फिर उसके बाद प्याज डाल दिए। प्याज भुनने के बाद ज़्यादा नहीं जलानी, नहीं तो काली काली सी सब्ज़ी बनेगी, बस मीडियम ही रखने हैं। फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे, ये छोटे छोटे कट करके मैंने कुंडी में थोड़े से मैश कर दिए थे, वैसे नहीं मैंने उसमें मिक्सी में या इसमें चॉपर में करे। तो फिर उसके बाद मैंने मसाले डाल दिए थे, और फिर मेरे पास नींबू पड़ा था ये, तो मैंने नींबू भी डाल दिया। और इसका ये बीज एक गिर गया था, तो मैं इसको यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो मसालों में मैंने हल्दी, नमक, और ये लाल मिर्च थोड़ी, ये लाल मिर्च जो है ज़्यादा तीखी नहीं है, तो इसीलिए मैं डालती ही हूँ हर एक सब्ज़ी में थोड़ी बहुत। और धनिया पाउडर और गरम मसाला, तो यही डाला था मैंने। फिर उसके बाद मिक्स करके तो इसको पकने के लिए छोड़ दिया, और साइड में मैंने पानी भी रख रखा था आटा गूंदने के लिए, और चिमनी को कर दिया था बंद, क्योंकि ये पकता रहेगा अब आराम आराम से। जो धसक सी हो जाती है ना तड़के की, वो तो चली गई थी। और फिर मैंने आटा गूंद लिया साथ के साथ। पहले मैंने ये सूट तो कर ली थी, ये जो बना रही हूँ मैं सब्ज़ी। फिर बाद में जब अच्छी बनी ना, तो मेरे को लगा कि शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग भी बनाओ और खाओ। तो आटा गूंदने के बाद ये कपड़े थे, सूख गए थे, क्योंकि कई दिन में आज धूप निकली थी, दोपहर के बाद 12 बजे के बाद निकली थी। तो कुछ तो सूख गए थे, ये मैंने बाहर ग्रिल पे डाल दिए थे, और कुछ रहते थे तो हवा निकल गई इनमें अच्छे से, थोड़ी बहुत धूप लगी। तो अभी मैं यहाँ पे अलग अलग कर रही हूँ, जैसे मम्मी के अलग, और पापा का तो एक ही कुर्ता पजामा था वो, जो कि वो बाहर सूख रहा है, सूखा नहीं था वो। और फिर उसके बाद प्रेस की सोच रही थी मैं, बट हुई नहीं, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं, बहुत कपड़े हो रहे प्रेस के, पता नहीं कब नंबर आएगा। जब से मम्मी की चोट लगी है ना, एक पैर अंदर एक पैर बाहर बाहर ऐसे ही रहता है, भाग दौड़ सी मची रहती है सारा दिन। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी गली में से आ जाती है, तो ऐसे ही चलता है, कभी कुछ कभी कुछ। मम्मी को बार बार डॉक्टर को दिखाना होता है। और फिर उसके बाद मैं तड़का भी देख के आई थी, तड़का भी बस हो ही गया था, थोड़ी सी कसर रहती थी। उसके बाद फिर से मैं अंदर आई, जो ये कपड़े रहते हैं उनको अलग अलग करके। और फिर जैसे
जैसे ही मेरे को टाइम मिलता रहा बीच बीच में मैं इनको फोल्ड करती रही। बिल्कुल प्रॉपर टाइम में नहीं दे इसकी इनको कि एक जगह बैठ के और मैं इनकी तय मार दूँ। तो 70 काम होते हैं मेरे को बीच में, छोटे मोटे जो कि मैं शूट भी नहीं कर पाती कई बार, तो ऐसा होता है। पहले तो थोड़ा बहुत आराम मिल ही जाया करता, बट अब बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही लगी रहती हूँ। अगर मिलता भी है तो फिर ये एडिटिंग वगैरह, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय अपना नहीं दे पाती हूँ। इम्प्रूवमेंट की जो नीड है ना वो नहीं हो पाती है, नहीं देख पाती हूँ मैं और वीडियोज़ वगैरह। तो जी चलो देखते हैं कब टाइम मिल पाता है। तो वैसे प्रोसेस तो जारी ही है, कोशिश जारी रहेगी हमेशा ही। और फिर ये तड़का पक गया था और फिर तड़का पकने के बाद मैंने इसमें ये डाल दिए बेसन के गोदड़े और फिर इनको भी थोड़ी देर पका के और फिर आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी मैं आप। तो जी ये 7-8 मिनट में पक गए थे। और ये मेरा जो ये चूल्हा है ना, देखो कितना गंदा हो रखा है, ये भी साफ़ करना है मुझे। और मैं वो दिखाऊंगी आपको कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँगी। फिर ये 7-8 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, जितनी मेरे को तरी रखनी है, क्योंकि सीटी लगेगी तो थोड़ा बहुत पानी जल भी जाएगा। तो 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया था। पानी डाल के कुकर को कर दिया है बंद। अब इसमें सीटी आएंगी कम से कम 4-5, क्योंकि ये हमारा जो कुकर है ना इसमें ज़्यादा सीटी लगवानी पड़ती है। और कई सारे होते हैं कि 1 या 2 सीटी में हो जाते हैं, जैसे मूंग मसूर की दाल होती है ना, और जो सही कुकर होता है उसमें तो 1 सीटी की ज़रूरत होती है, पर इसमें मुझे 2-3 सीटी मरवानी पड़ती है। उसके बाद अच्छे से मिक्स होती है दाल, घुटती है। तो फिर ये 1 गाजर रखी थी, मैंने सोचा कि इसका मैं चाट बना लेती हूँ। और बिल्कुल अच्छी थी, मीठी थी और रेड थी। तो फिर मैंने यहाँ पे चाट मसाला और MDH का और ये ब्लैक सॉल्ट लिया है, इसको मैंने डाल के इसमें और फिर मिक्स करके इसको खाया, बहुत ही अच्छी लगी। ट्राई करते रहना चाहिए यार, क्या जाता है जब घर में सामान रखा है तो। और ये देखो लग रही है ना बिल्कुल शानदार। और फिर मैंने इसको काम के बीच बीच में जैसे काम करती रही और खाती रही, ऐसे इंजॉय किया मैंने। और सीटी भी लग चुकी थी सब्जी में। और फिर मैंने सब्जी को निकाल दिया है बाउल में और फिर मैं इसमें डालूँगी धनिया। तो जी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और अगर कोई बनाना चाहे तो ज़रूर से ट्राई करना। जब कोई सब्ज़ी ना हो ना तो ये झटपट से बन जाती है, ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, बिल्कुल कम सामान में बन जाती है ये। तो जी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।